आगे बात कीजिए। अब लालू परिवार से इतना गुस्सा क्यों है आज? मैं गुस्सा आपसे हूँ भट्ट जी। आप मेरे पे गुस्सा निकालिए ना, लेकिन परिवार से गुस्सा मत होइए। के गुस्सा रहूंगा। आप मेरे पे गुस्सा निकाल सकते हैं सर, मुझे नहीं आज आप पे गुस्सा लेकिन आप हंसे, मुझे अच्छा लगा। आपके चेहरे पे ऐसा गुस्सा आप नहीं देखे होंगे जो आज मुस्कुरा के आप पर गुस्सा निकालेगा। लेकिन आप मुस्कुरा रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक कविता पढ़ी थी, हार ही तो अब हृदय की जीत होती जा रही, मैं आप में वो भाव देख रहा हूं आज, अच्छा लगा। अच्छा मुझे ये बताइए, जननायक बनाने चले थे, आपसे बात करूं, मुस्कुराओ नहीं सर, आप बिल्कुल मुस्कुराइए और मैं चाहता हूं आप मुस्कुराइए। जननायक बनाने चले थे आप तेजस्वी यादव को, और जनता ने कहां लाके रख दिया। साहब कुछ तो बताइए कि ऐसा क्या हो गया? देखिए, जननायक की बात कह रहे हैं, पता नहीं कौन जननायक उनको बनाए थे। हाँ, कुछ पोस्टर नायक के लगे थे। जरूर तेजस्वी यादव जी नायक हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, बिहार चुनाव के पूर्व और आज भी जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट का एनालिसिस अभी तक पार्टी की नहीं है। समीक्षा के बाद इसके पूरे कारणों का आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा, सिर्फ हमारी पार्टी ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं बिहार के, और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मीडिया के लोग भी इस तरह का कोई आशा और उम्मीद नहीं किए थे कि इस तरह से रिजल्ट होगा? तो जो कुछ भी आपके सामने है, इसमें कुछ तथ्य जो मैं अपनी तरफ से कोई तथ्य आज नहीं दूंगा। मैं जब तक समीक्षा नहीं हो जाती है, जब तक मैं किसी कारण पर नहीं आ जा सकता हूं, ठोस निष्कर्ष पर नहीं आता हूं, तब तक मैं इस तरह के कुतर्कों पे बात नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर है, नहीं कर रहा, मुझे ये बता दीजिए, जब आप गठबंधन में होते हैं, तो उसमें फ्रेंडली फाइट क्या होती है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, उसमें फ्रेंडली फाइट क्या होती है? नहीं, बात करता हूं। लेकिन एक बात देखेंगे रमेश जी, की कुछ बातें यहां पे जरूर आ रही है कि ये महिला को 10 लाख जो पैसे दिए, रुपए दे गए हैं 10,000 के दौरान, आचार संहिता के दौरान, वो उसका असर हुआ। तो हाँ, 10,000। तो एक बात मैं जानना चाहता हूं, 3,17,000 करोड़ का बजट है। यदि प्रति व्यक्ति, ये बजट तो बिहार के लिए है ना। अब बिहार में 2 तरह का योजना है, प्लान और नन प्लान। प्लान योजना, जो योजनाएं हैं जितनी तरह की पब्लिक वेलफेयर के लिए योजना होती है, नन प्लान में ज्यादातर बेजेस दिए जाते हैं सरकारी कर्मचारियों को। वो ठीक है, वो मुझे मालूम है सर, लेकिन बल्लभ साहब आज आप बिल्कुल बदले नजर आ रहे हैं। तब मैं जब आपसे पूछता था, जहां सरकार, आपको यही तो पूछता था, प्रति व्यक्ति जब 2.5 करोड़ प्रति वर्ष खर्च हो रहा है, तब 10,000 इतना असर डाल दे, ये बात हमको भी समझ में नहीं आ रही है। बल्लभ साहब, मैं तब आपसे यही तो पूछता था, जिस राज्य का बजट 3,17,000 करोड़ है, उस राज्य में 9 लाख करोड़ के आसपास की नौकरियां बांटने का वादा कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ के आसपास माई बहन योजना देने का वादा कर रहे हैं साल में। ये कैसे मुमकिन है? आज आपने प्लान, नॉन प्लान, आप सब पढ़ के आए हैं। अब नॉन प्लान का जमाना रह गया, अभी तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप फिर हंसिए आज, मेरा कहने का मतलब ये है, आप अतार्किक बात कर रहे थे, आप ऐसी बात कर रहे थे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे वादे कर रहे थे सत्ता पाने के लिए, जो जनता समझ गई इनके बस की नहीं है, और इसलिए जनता ने आप पे विश्वास नहीं किया। दूसरा, आपके गठबंधन में कितनी खामियां थी, जिन्होंने आपसे ये कहलवा दिया कि साहब मुझे उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, वो कहां हैं आज? साहनी साहब कहां हैं आज? बना दिया उन्हें उप मुख्यमंत्री आपने। रमेश जी, सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं। नहीं, ये जनता, देखिए बताता हूं, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री सारे जनता बनाती है। मैं कौन होता हूं किसी को तय करने वाला? बिहार की जनता बनाएगी ना। तो जनता ने जो जनादेश दिया है, इसमें जो समीक्षा करने के बाद जो हम लोग कहेंगे इस पर, लेकिन फिर भी ये जनता बनाती है, मैं नहीं होता हूं। और किसी पार्टी में वो विकल्प के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करेगी। बल्लभ साहब, आप हाथ जोड़ के कह तो सकते थे, मैं बिहार की जनता का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने जो जनादेश दिया वो हमारे सर माथे पे। हम अगले 5 साल ऐसा संघर्ष करेंगे, सड़क से लेकर विधानसभा तक लोगों का दिल जीतेंगे। रमेश जी, मैं अभिनंदन भी करता हूं बिहार की जनता को, और विशेष तौर पे पूरे मतदाता को, और खास तौर पे वो मतदाता जो हमको वोट दिए हैं, और बिहार में सबसे ज्यादा वोट हमको मिला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सबसे ज्यादा वोट आपको मिला। राष्ट्रीय जनता दल को श्वेता जी, 15 लाख वोट श्वेता जी, अब तो सबको इसी बात का इंतजार है कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ कब लेंगे। कुछ आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आई है? ये नहीं, आपने कहा मतदाता का अभिनंदन करने। रमेश जी प्लीज लेट मी कंप्लीट, पूरा करने दीजिए। आपने कहा, आप इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जैसे लगता है कि हम लोग नहीं,
अच्छा, बोलिए, मतदाता आप की बात करते हैं। मैं उन मतदाताओं को सलाम भी करता हूं और सारे मतदाता को करता हूं लोकतंत्र में। और विशेष तौर पर मैं बता दूं, इन्हीं मतदाताओं के आशीर्वाद से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत के हिसाब से है 1,15,00,000 राष्ट्रीय जनता दल को वोट मिला है। आप इस तरह से मत, इन वोटों का अनादर आप मत कीजिए इस तरह से। ये बिहार की जनता नहीं वोट दिया है राष्ट्रीय जनता दल को। उत्पल बल्लभ साहब, जब तक आपके जैसे आशावादी लोग जो इसमें भी आशा देखते हैं, आरजेडी के साथ हैं, आप मजबूत होंगे। मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये आशा होनी चाहिए। ये जो ऑप्टिमिज्म है ना, सबसे ज्यादा तो वोट परसेंट हमें ही मिले, कम से कम कहीं तो आप अच्छा ही देखेंगे। मतदाताओं में भी विश्वास है, हमें बिहार के मतदाताओं में, महान मतदाताओं में विश्वास है। बिल्कुल होना चाहिए। क्या पता आगे आपके लिए अगले 5 साल में उन्होंने कुछ अच्छा सोचा हो। नहीं, देखिए, सवाल तो पहले भी थे जी। जो मुद्दा हम लोग चुनाव के दौरान उठाए थे, ये नौकरी, क्या बेकार लोगों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, शिक्षा का सवाल हमने उठाया था, स्वास्थ्य सेवा जो चरमराई हुई थी ये उठाया था हमने। हमने इंडस्ट्री लगाने की बात उठाई थी। बल्लभ साहब, अभी आपकी बात सारी हो गई, फिर आप लोग नाराज हो जाते हैं, हमें समय नहीं देते करके, इसलिए मैं पूरा समय दिया आपको। मुद्दा तो बल्लभ साहब, मैं आ रहा हूं, श्वेता जी कुछ कहना चाह रही। अभी आज आप श्वेता जी को मत रोकिए, क्योंकि बिहार की महिलाओं ने साहब देश को एक दिशा दिखाई है। मैं बिहार की महिलाओं का खासकर अभिनंदन करता हूं, निकल के उन्होंने वोट किया है साहब, उन्होंने दिशा दिखाई है पूरी देश को। बोलिए श्वेता जी, कब बन रहे नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री? जी रमेश जी, पहले तो हम उत्पल जी को बोलना चाहेंगे कि इतने हाइपर ना हो। वो एक हमारे मैथिली में कहावत है, खिसियनी बिल्ली खंभा नोचे, मैथिली का कहावत है। अगर वो मैथिली समझते होंगे तो उनको समझ में आएगा। और रही बात जो आपने अभी सवाल किया है, नहीं है, हमने किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया है। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में भी कुछ नहीं कहा है, लेकिन सत्ता का इस तरह का अहंकार ठीक नहीं है। देखिए उत्पल जी, अब मुझे जिस वोट का आप अहंकार कर रही हैं, आज भी मतदाताओं ने हमें आपसे ज्यादा वोट से नवाजा है। इस तरह से अहंकारी मत बनिए। अहंकार नहीं है उत्पल जी, हाथ जोड़ के निवेदन है। और ये जीत हमारी नहीं हुई है, ये जनता की जीत हुई है। हम तो सेवक हैं, हम राजा के परिवार से थोड़े ही आते हैं कि हमारे यहाँ फिर राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये तो जनता ने चुना है, अपने बीच से एक संघर्ष जिन्होंने देखा है उनको चुना है अपना नेता। अहंकार तो हमारे अंदर है ही नहीं, हम तो झुक के प्रणाम खुल के इस पे बात करेंगी। अधिकारी किस राजा की बात कर रही हैं आप? माना नीतीश जी ने बहुत अच्छा बिहार बना दिया है, बात कर रही हैं आप, लेकिन विपक्ष से ये कभी भी लोग उम्मीद नहीं करता है कि वो अधिकारी यात्रा के नाम पे टूरिज्म सारे भुंजा पार्टी के लोग अपने बाल बच्चा को सेट कर लिए, सारे ब्यूरोक्रेट अपने बच्चियों को सेट कर लिए, अपनी पत्नियों को सेट कर लिया आपके सरकार में। अरे बल्लभ साहब, आज तो नहीं, उत्पल जी बोलने दीजिए ना। उत्पल जी, उत्पल जी, उत्पल जी, उत्पल जी कर सके आपके समय में। अरे उत्पल जी सुनिए ना, मुद्दा वही बरकरार है। उत्पल जी 1 मिनट रुकिए ना। उत्पल जी, नहीं गलत बात। उत्पल जी, उत्पल जी, सवाल मैं उठा रहा हूं, उत्पल जी, आप इसका सलूशन की ओर चलेंगे, उत्पल जी, ना कि प्रधानमंत्री की तरफ कट्टे और ये मुद्दा विहीन राजनीति करेंगे।